ये जनाब मैं लंच करने लगा हूँ और ये भाई मेरे पास आए हुए हैं आज़ाद कश्मीर से। जो ये लाए हैं मैं वो भी शेयर करने लगा हूँ। लंच मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ प्लास्टिक के बर्तन मैं कहता हूँ अवॉइड करें, लेकिन ये वाले जो डॉक्टर नाजिश लाती हैं ये ऐसे सब्सटेंस से बने हुए विच इज़ नॉट डेंजरस, लेकिन स्टिल प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। एनीवेज, ये लंच में ब्राउन ब्रेड है, ये सैलड है, ये दाल है और ये चिकन है। दिस इज़ ऑल लंच एंड नो गंदा तेल इन इट। अक्सर ये भाई आए हैं हमारे पास और ये आए हैं आज़ाद कश्मीर से, और ये मेरे पास मकई का आटा लेकर आए हैं और ये इन्होंने किस पे, पत्थर पे पिसवाया है। ठीक है, पत्थर की चक्की पे पिसवाया है और मिसवाक लेके आए हैं। ठीक है, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ इसके तो इतने फ़ायदे हैं कि मैंने पहले भी इस पे पूरी वीडियो बनाई है, लेकिन इस आटे के फ़ायदे हमें अक्सा बताएंगी। मकई का आटा गट के लिए बहुत लाइट इफ़ेक्ट रखता है। इसमें विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा होता है। विटामिन सी अगर अच्छा आप लेते हैं तो इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जिस्म में गंदे खुराक खाने से जो ऑक्सीडेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, गंदी खुराक के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये एज आ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि जिस्म से गंदे मवाद को निकालने में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। वेट लॉस करवाता है ये। इसके अलावा इसमें फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा जो पेशेंट डायबिटिक हैं जिनमें शुगर की का कंटेंट हमने कम रखना होता है, तो उन पेशेंट को भी ये आपने लाजमी मकई का आटा लाजमी इस्तेमाल करवाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिगर पे चर्बी आई हुई है, वो भी इस आटे का इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। ये जिगर से चर्बी हटाने के लिए बहुत अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल और टीजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर इन्होंने खुद अपने चक्की से ग्राइंड किया हुआ है, तो उसमें जो फाइबर कंटेंट है वो भी अच्छा खासा ऐड हो चुका होगा, तो इसलिए वो इजीली ये वेट लॉस भी करवाता है। फाइबर का भी अच्छा सोर्स है, कब्ज़ को भी ख़त्म कराता है, जिगर से चर्बी भी हटाता है और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है, शुगर को मेंटेन करता है। थैंक यू अक्सा। देखो तुम कितनी फ़ायदेमंद चीज़ लेके आए हो मेरे लिए। हैं मेरे कहा मैं अक्सा को बुलाऊं और वो आपको बड़ी तफसील से बताएं। ये देखें, ये जनाब इसने पत्थर पे इसको पिसा है और पत्थर पे पिसवा के लाया है, तो थैंक यू। दूसरा आटा जो वो जल जाता है उसका ना, वो कलर थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है ना, ये बिल्कुल जैसा इसका। कश्मीर किस जगह से आए हो आप? आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बिम्बर, तहसील बरनाला। बरनाला, जी हाँ। कितना खूबसूरत है। आजकल सर्दियों में क्या हालात हैं वहाँ? सर्दियाँ टेम्परेचर सेम ही है, गुजरात वाला ही है, तो बाकी ऐसा ही पहाड़ है थोड़ा सा ना। हाँ, जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे इंडिया आगे स्टार्ट हो जाता है। इंडिया स्टार्ट हो जाता है, वो नज़र भी आता है इंडिया का? हाँ आता है। अच्छा, शहर तो वो इंडियन कश्मीर स्टार्ट हो जाता है वहाँ से? इंडियन कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, कश्मीर वालों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा इतना प्यार करते हैं। और इसको मज़ीद मज़ेदार लजीज सा बनाने के लिए इसमें जब भी आटा ये वाला आटा गूँथें तो इसमें 2 से 3 चम्मच दही के ऐड करें और अलसी को ग्राइंड करके और मेथी दाना को ग्राइंड करके मज़ीद ऐड कर दें, और सुहाना भी ऐड कर सकते हैं जो वेट लॉस की तरफ आपको लेके जाएगा। अलसी? जी, अलसी और मेथी दाना। अब अलसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अलसी किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाती है, तो आप उसको लेके अलसी के बीज होते हैं उसको ग्राइंड करके अपने आटे में ऐड करें। 100 ग्राम में आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं ग्राइंड की हुई। चलें जनाब, ये मकई का आटा था और इसके फ़ायदे आपको पता लग गए। थैंक यू वेरी मच।